सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करना होगा। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सो फाइनली मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको फुल बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मस्ट क्लिक द बेल आइकन, ताकि हमारी मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो जो भी मैं इस फुल सीरीज़ में बताने वाला हूं, आप उसे एक कॉपी में लेके उसके नोट बनाएं और जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूं उसको रियल चार्ट पर बैक टेस्ट भी करें। तो चलिए अभी अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास एक टूल है जिससे हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, पास्ट की हिस्ट्री देखकर। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हुए प्राइस चार्ट को इस तरीके से स्टडी करें कि किसी भी कॉइन जिसका आप एनालाइज करने जा रहे हैं उसके प्राइस का अंदाज़ा लगाने के लिए जो टूल्स या इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं आने वाले प्राइस को गेस करने के लिए, तो उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। जब आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप चार्ट पर जिस चीज़ को देखते हैं ये रेड एंड ग्रीन, इसको कैंडल्स कहते हैं। अब ये कैंडल क्यों बनते हैं ये हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इसके बनने के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। तो इन सारे कैंडल्स के अपने अपने नाम होते हैं और ये एक खास वजह से बनते हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैंडल्स होती क्या है। सो अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको कैंडल्स कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये जो कैंडल के बीच की जगह है जो ग्रीन कलर की है, इसे बॉडी कहते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ इसकी लाइन गई है और नीचे, इसे विक कहते हैं। एक कैंडल में बस यही दो चीज़ें होती है, बॉडी एंड विक। विक को कुछ लोग शेडो भी कहते हैं, आप इसे शेडो कहें या विक, ये एक ही चीज़ है। अब ये कैंडल हमारे पास दो टाइप की होती है, एक रेड एंड ग्रीन। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल्स कहते हैं और ग्रीन को बुलिश कैंडल। सो सबसे पहले बुलिश कैंडल्स को समझते हैं। अब मान लो कि ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई जहाँ स्टॉक का प्राइस 50 रुपये था। अब ये प्राइस थोड़ा नीचे आता है 45, और फिर 45 से ये वापस ऊपर जाता है 65 पर, लेकिन फिर ये 65 से वापस आके 60 पे क्लोज हो जाता है। सो ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है जिसमें पहले बायर ने प्राइस को 50 से 60 तक लेके गया और अब प्राइस 60 पर है, मतलब ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। और सेम हमारे पास बियरिश कैंडल्स होती है। बियरिश कैंडल हमारे पास रेड कलर्स की होती है। ये ओपन ऊपर से होती है लेकिन क्लोज नीचे होती है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ किसी स्टॉक का प्राइस 50 रुपये था, पहले बायर उसे ऊपर लेके गए 55 पर, फिर सेलर हावी पड़ गए और प्राइस को नीचे लेके आए 40 पर, और यहाँ पे ये क्लोज हुई। सो अभी हमारे पास सेलर हावी है, मार्केट गिरने वाला है। रेड कैंडल हमें यही इंडिकेट करते हैं। सो अभी तक आप टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, कैंडल सीख चुके हैं कि कैंडल बनती कैसी है और कितने टाइप की होती है। सो आज की वीडियो में हम बुलिश कैंडल्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बियरिश कैंडल के बारे में बता दूंगा। सब चलते हैं अपने कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। सो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल है वो है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल चार्ट पे हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसके नीचे की तरफ एक लंबी विक होती है और ऊपर एक छोटी सी बॉडी। यह हमारे पास एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। अगर ये चार्ट के बॉटम पर बनता है तो इसका मतलब अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब चलिए इसको रियल चार्ट पर देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास प्राइस सबसे पहले ऊपर से नीचे गिरता है और यहाँ पे जाकर हमारे पास एक हैमर बन जाता है। सो जब हमारे पास हैमर बनता है और दूसरा कैंडल उस हैमर का हाई तोड़ दे तो आप यहाँ पे ट्रेड में इजीली एंटर हो सकते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो इस हैमर के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होता एंड आप इतना बड़ा जो है ना वो मूव कैच कर पाते। सो ये है हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न। सो हमारे पास जो दूसरा कैंडल है वो है बुलिश मारोबोजो। ये एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, इसका कोई विक नहीं होता। हाँ, इसके ऊपर या नीचे एक छोटी सी विक हो सकती है, लेकिन छोटी सी विक, अगर बड़ी विक बन गई तो फिर ये बुलिश मारोबोजो नहीं कहलाएगा। इसे भी आपको चार्ट के बॉटम पर तलाश करना है। अगर ये आपको चार्ट के बॉटम पर बन जाए और दूसरी कैंडल इसका हाई तोड़ दे तो आप इसके बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब चलिए इसको डेली चार्ट पर देखते हैं। हमारे पास प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था और नीचे जाकर यहाँ हमारे पास चार्ट पर बुलिश मारोबोजो बना है, और जैसे ही इसका हाई टूटा है तो आप यहाँ से ट्रेड में इजीली एंटर हो सकते थे। यहाँ नीचे का आपका स्टॉप लॉस होता एंड लुक, आप इतना बड़ा मूव कैच कर पाते। यह हमारे पास बुलिश मारोबोजो होता है। आपको हमेशा बुलिश मारोबोजो को चार्ट के बॉटम पे तलाश करना है। सो हमारे पास जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग चार्ट पर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है और फिर उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है जो उस रेड कैंडल को पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर ले।
अगर आपके पास चार्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे आकर एक छोटी सी रेड कैंडल बनता है और उसके बाद फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है जो उस रेड कैंडल को अपने अंदर पूरा इनगल्फ कर ले और फिर एक दूसरी जो ग्रीन कैंडल है वो इस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दे, तो आप इसके बेस पर ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा लें। अब चलिए इसको रियल चार्ट पर देखते हैं। सो यहाँ आप चार्ट पर देख सकते हैं, पहले हमारे पास चार्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और फिर यहाँ जाकर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनी। जो बुलिश ग्रीन कैंडल बनी उसने पूरा का पूरा जो रेड कैंडल है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। सो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और जैसे ही अब इसका हाई टूट जाए तो आप नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पे एंटर हो सकते थे। याद रखना, आप इसी कैंडल को सिर्फ चार्ट के बॉटम पे ही ढूंढें। अगर आप इसको कहीं बीच में ढूंढेंगे तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको चार्ट के बॉटम पर देखना है। सो जो हमारे पास 4 नंबर पर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमें चार्ट पर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद नीचे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। हाँ, इसके विक हो सकता है और जब उस ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार हो जाता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अब चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे बनते हैं। सो यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था, फिर हमारे पास एक रेड कैंडल बना, उसके बाद दूसरा एक छोटा सा रेड कैंडल बना ये, और फिर उसके बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल। सो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार है। ये जो रेड कैंडल है छोटी सी, ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अगर ग्रीन है तो ज़्यादा बेटर है, रेड है तो भी बेटर है। सो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक रेड कैंडल बना, फिर एक छोटा सा स्टार कैंडल और उसके बाद हमारे पास एक बड़ी ग्रीन कैंडल। और जैसे ही हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप यहाँ पर ट्रेड में इजीली एंटर हो सकते थे। स्टॉप लॉस आपके इस कैंडल के नीचे होता, इस जो स्टार कैंडल है इसके नीचे, एंड उसके बाद आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते थे। सो जो हमारे पास पांचवा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ट्वीजर बॉटम। ये चार्ट पे हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक रेड कैंडल बनता है और फिर वहीं पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनता है। हाँ, आपको ये बात याद रखनी है कि इन दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए और इसके पास कोई विक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बड़ी विक बन गई तो फिर ये ट्वीजर बॉटम नहीं रहेगा। अब चलिए इसको रियल चार्ट पर देखते हैं। सो आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पहले प्राइस हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ गिरा और फिर यहाँ पे जाकर हमारे पास ट्वीजर टॉप बना। सबसे पहले हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरा हमारे पास ग्रीन कैंडल बना और यहाँ और फिर उसके पास ही हमारे पास दूसरा कैंडल बना। और देखो यहाँ दोनों का जो लो है वो सेम है और दोनों का हाई भी सेम है। सो जैसे ही अब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और ये नीचे का आपका स्टॉप लॉस। अब देखो यहाँ पे आप इतना बड़ा मूव यहाँ पर भी कैप्चर कर पाते। ये हमारे पास ट्वीजर बॉटम की एक एग्जांपल है, चार्ट पर आपने देखा। सो ये हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न थे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मज़ीद आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम बियरिश कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी पढ़ेंगे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अभी अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।